मैंने बच्चे के रोने की आवाज सुनी, जाकर देखा तो झाड़ियों में से ये मिली मुझे। आराम से। मुझे ठीक नहीं लग रही है। आंखें भी बंद है, रो भी नहीं रही। पर पापा रो तो रही थी ये, पर जब तक मैं वहां पर पहुंची इसका रोना बंद हो गया था। हम लोग इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। चलो चलो जल्दी। हाँ, लेकिन बच्ची है किसकी? अरे वो तो सब बाद में देखेंगे, पहले हम इसे डॉक्टर शाह के क्लिनिक में ले चलते। तू जा फोन कर, जा जल्दी, जा जल्दी आना। बच्ची की तो डेथ हो चुकी है। क्या? अमित भाई, आप लोगों में से किसी ने बच्ची के गले में निशान नहीं देखे क्या? निशान? कैसे निशान? स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स। बच्ची को गला दबा के मार दिया गया है। मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इट्स हॉरिबल। बच्ची को पैदा हुए कुछ ही घंटे हुए थे लेकिन बच्ची की झाड़ियों में मिलने का टाइम जो आपने बताया और उसकी डेथ का टाइम, दोनों में काफी गैप है। मतलब? बच्ची सुबह झाड़ियों में पड़ी मिली, राइट? लेकिन उसका मर्डर रात में हो चुका था, अराउंड 1 AM, यहाँ लाने के करीब 9 घंटे पहले। आर यू श्योर डॉक्टर? यस, 100%। अगर बच्ची की डेथ रात में हो चुकी थी तो फिर ये शिल्पा को उसके रोने की आवाज सुबह कैसे सुनाई थी? सुबह 7:15 बजे। जी, मैं आंगन में सुबह तुलसी जी को जल चढ़ा रही थी। जब भी मायके में होती हूँ जल मैं ही चढ़ाती हूँ। शिल्पा गुराड़िया। तुम्हारे हस्बैंड? मनोज गुराड़िया। वो लंदन में है, अपने अंकल गीजू काका के स्टोर पे काम करते हैं। और तुम यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ रहती हो? सास ससुर कहाँ रहते हैं तुम्हारे? जी, वो भी वडोदरा में ही रहते हैं, अलकापुरी में। हमारे घर से बस 15 मिनट का रास्ता है। देखो शिल्पा, ये एक मर्डर था। बच्ची की मौत रात के 1 बजे ही हो चुकी थी। फिर सुबह 7:15 बजे तुमने उसके रोने की आवाज कैसे सुनी? रोने की आवाज तो सुनी थी मैंने, इसलिए तो मैं बाहर निकल के गई। जब शिल्पा बच्ची को लेके आई थी तो बच्ची जरा से भी हिल भी नहीं रही थी। मुझे और मेरी वाइफ को लगा भी कि बच्ची की हालत ठीक नहीं है। क्योंकि बच्ची मर चुकी थी, इसलिए तो पूछ रही हूँ कि मरी हुई बच्ची की रोने की आवाज आपकी बेटी ने कैसे सुनी? लेकिन आवाज सुनी थी मैंने, वरना मैं वहां क्यों जाती? सब लोग ध्यान से सुनो। एनी हाउ उस प्रेग्नेंट वुमन को ढूंढना है जिसने अपनी बच्ची को पैदा होते ही मार के फेंक दिया। कॉलोनी का हर एक घर चेक करो, सबसे बात करो, कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। नहीं जगदीश भाई, अभी पुलिस पता लगा रही है कि वो बच्ची किसकी है। लेकिन अपनी शिल्पा तो ठीक है ना? कहती तो है, लेकिन लगता नहीं है। बच्ची को बचा नहीं पाई, इस बात का बड़ा दुख है उसे।
पुलिस पता लगा रही है बच्ची की मां का। वो कॉलोनी के हर घर में जाके पूछताछ भी कर रही है। अब तक 21 घर चेक हुए हैं, कोई भी घर में कोई भी औरत प्रेग्नेंट नहीं थी। 15 घर अभी बचे हैं। मनोज को बता दे। उसे क्यों परेशान करना? वो लंदन में बैठकर क्या कर लेगा? नहीं, मैंने सोचा शिल्पा बेचारी कोई मुसीबत में ना हो। वो खुद एक मुसीबत है जो हमारे सर पर पड़ी है। भूल गए क्या? मायके जाने से पहले कितना सुना कर गई थी। ममता, उस बात को इस बात से क्यों जोड़ रही हो? अब ये सब पुलिस के सामने मत बोलना प्लीज। म्युनिसिपल रिकॉर्ड के हिसाब से परसों 22 अप्रैल और कल 23 अप्रैल को वडोदरा में 16 लड़कियों का जन्म हुआ, जिसमें से 2 लड़कियां मरी हुई पैदा हुई। बाकी 14 सेफ हैं, कंफर्म किया है। ये रिकॉर्ड्स। अब कॉलोनी की सिर्फ 4 घरों की चेकिंग बाकी है। वहां भी किसी औरत के प्रेग्नेंट होने की कोई रिपोर्ट नहीं है हमारे पास। बच्ची कॉलोनी के बाहर की भी तो हो सकती है, शायद मारने के बाद कॉलोनी में छोड़ दिया हो। और अगर बाहर से कोई आया होगा तो वॉचमैन को पता नहीं लगेगा? मैडम जी, पूरी रात जागकर चौकीदारी करता हूँ और बीच में पूरे कॉलोनी का एक चक्कर भी लगाता हूँ। मेरे रहते कोई ऐसे अंदर घुस ही नहीं सकता है। भीम जी, बच्ची पीछे के साइड से मिली है। जब तुम यहाँ मेन गेट पे थे तो हो सकता है पीछे से कोई आया हो। कैसे आ सकता है मैडम? पीछे से अंदर आने का कोई रास्ता ही नहीं है। तब तो कोई मेन गेट से ही आया होगा, क्योंकि कॉलोनी में कोई भी औरत प्रेग्नेंट नहीं है, तो डिलीवरी और बच्चे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी भी 2 बेटी है मैडम, उसकी कसम खाकर कहता हूँ मैं, ये गेट से कोई अंदर आया ही नहीं है। इस शिल्पा का रोल खटक रहा है मुझे। अब भी अपने बात पर अड़ी हुई है कि उसने बच्ची के रोने की आवाज सुनी, जबकि बच्ची 9 घंटे पहले मर चुकी थी। ऊपर से मैडम है मैरिड, फिर भी 6 महीने से अपने माँ बाप के घर रह रही है, जबकि उसके पति का घर सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है। और पति मिलो दूर लंदन में। सुना है शिल्पा की अपने सास से नहीं बनती थी, पति के लंदन जाते ही अपने मायके आ गई थी। मैं स्ट्रांगली फील कि शिल्पा झूठ बोल रही है। शायद किसी की मदद कर रही हो, किसी अनमैरिड लड़की की, जिसकी प्रेगनेंसी रह गई होगी और जिसने स्टिग्मा के डर से बच्चे को मार दिया। ऋषिका गोराडिया, उम्र 19 साल, सेकेंड ईयर कॉमर्स स्टूडेंट, शिल्पा की ननद है। अपर्णा ओझा, 18 की है, ऋषिका और मनोज की कजन। ऋषिका और अपर्णा काफी क्लोज हैं। पर ऋषिका और अपर्णा की अपनी भाभी शिल्पा से ज्यादा बात नहीं होती थी। हाँ, ऋषिका और अपर्णा लगभग हर रोज एक दूसरे से बात करते हैं। आसपास के सभी मैटरनिटी होम और हॉस्पिटल में चेक किया, बच्ची उनकी नहीं है। मैंने भी आसपास के सारे एरियाज चेक किए सर, इट्स कंफर्म्ड। कॉलोनी के बाहर से तो कोई नहीं आया था। इसका मतलब जो हुआ कॉलोनी के अंदर हुआ। शायद शिल्पा के घर में लड़की पैदा हुई थी, और हम सब जानते हैं कि कैसे आज भी लड़की पैदा होते ही कई परिवारों की जहालत सामने आ जाती है। ऋषिका गोड़ाड़िया? यस, सब इंस्पेक्टर वर्षा देसाई, तुमसे कुछ बात करनी है। ये कैसा सवाल है?
सीधा सा सवाल है, क्या वो बच्ची शिल्पा की थी? आप कैसी बात कर रहे हैं सर? अगर शिल्पा मां बनने वाली होती तो हमें पता नहीं होता। डरने की बात नहीं है पन्ना, बस तुमसे कुछ जानना है। क्या सर? तुम्हारे कजन मनोज की वाइफ शिल्पा, तुम्हारी भाभी, उन्होंने बच्चे की डिलीवरी कहाँ की? बच्चे की डिलीवरी? यू मीन जो जो झाड़ियों में मिली, वो आपको लगता है वो शिल्पा भाभी की बच्ची थी? हाँ, शिल्पा पर उसके पति मनोज का या उसके सास ससुर का कोई दबाव कि लड़का चाहिए और लड़की हो गई इसलिए? नो है सर, मनोज भैया, मौसा मौसी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे तो ऋषिका को भी पूछ सकते हैं। प्रेगनेंसी ऐसे कैसे कोई हाइड कर सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो मरी हुई बच्ची की आवाज सुनना भी है। शिल्पा कुछ तो छुपा रही है, शायद किसी दोस्त की मदद कर रही हो, या मे बी किसी अनमैरिड लड़की की। ऋषिका, क्या सोच रही हो? बोल दो। भाभी क्या कर रही थी मुझे कैसे पता होगा? मैं 6 महीने से उनसे मिली भी नहीं। शिल्पा 6 महीने से अपने मायके में है, तुम लोगों के साथ क्यों नहीं रहती? ये आप उनसे ही पूछिए। मनोज भाई तो भाभी को अपने साथ लंदन लेके जाना चाहते थे, पर उनको यहीं वडोदरा में ही रहना था। और फिर क्या? शिल्पा, ये क्या बात हुई? जब तक मनोज नहीं आएगा तब तक तू मायके में रहेगी? तो मम्मी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इससे भी वो नहीं रहता तो मैं बोर हो जाती हूँ यहाँ पर अकेले। मनोज ने तो कहा था तुझे साथ चलने के लिए, लेकिन तूने ही मना कर दिया था। क्योंकि मुझे लंदन नहीं जाना था, पर मायके जाना है मुझे। और पास में तो है, मुझे नहीं पता आपको क्या प्रॉब्लम है। शादीशुदा लड़की ससुराल छोड़कर मायके में रहेगी तो क्या अच्छा लगेगा? लोग क्या बोलेंगे? आपको लोगों की फिक्र है या फिर अपनी? मैं चली गई तो आपकी फ्री की काम वाली गई ना, घर का सारा काम आपको करना पड़ेगा। और ये ऋषिका से तो आप कोई काम करवाएंगी नहीं। ये क्या बकवास कर रही है तू? हाँ, जा मेरी माँ जा, तुझे जो करना है कर। शिल्पा मुफट है, अपनी मनमानी करती है, वो अलग बात है। पर आप जो कह रहे हैं वो एकदम बकवास है। लड़का लड़की हमारे लिए एक बराबर है। अगर शिल्पा प्रेग्नेंट होती तो हम क्यों छुपाते? और शिल्पा भी नहीं छुपाते। उसके माँ बाप हमें कभी अंधेरे में नहीं रखते हैं। मानता हूं कि लड़कियों के साथ गलत होता है, लेकिन हम लोग वैसे नहीं है सर। आप चाहे तो किसी को भी पूछ लीजिए, हमने मनोज और ऋषिका के बीच में कभी कोई फर्क नहीं समझा। झाड़ियों में क्यों गई? अरे कितनी बार बोलूं, मैंने बच्चे की रोने की आवाज सुनी। अब अगर किसी और ने नहीं सुनी तो उसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है शिल्पा, मैं मान लेता हूं कि तुमने आवाज सुनी। रिलैक्स, पानी पीना तो फिर आगे बढ़े। तो तुम अपने घर के गेट से निकली और यहां झाड़ियों तक गई जहां तुम्हें बच्ची मिली, राइट? राइट। शिल्पा, हमने ना ये जगह चेक की। ये जगह जहां तुम्हें बच्ची मिली, ये तुम्हारे घर से 50 मीटर दूर है। इनफैक्ट मैंने अपना एक कांस्टेबल यहाँ खड़ा किया और खुद यहाँ तुम्हारे घर के अंदर जो तुलसी प्लांट है वहां खड़ा रहा और इस कांस्टेबल को आवाज देने के लिए कहा।
सर, नरेंद्र सर, नरेंद्र सर, नरेंद्र सर। इस कांस्टेबल ने बहुत ऊंची आवाज में मुझे पुकारा, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। चलो इस बात को जाने देते हैं, क्योंकि जब तुम्हें बच्ची की आवाज सुनाई दी थी तब सुबह का टाइम था, शांति थी। मैं मान लेता हूं कि तुमने सुना। और सिर्फ तुमने सुना। तुम्हारे घर और इस झाड़ियों के बीच में 6 और मकान हैं, 3 लेफ्ट में और 3 राइट में, और ये 2 मकान झाड़ियों के बिल्कुल पास में है। इनमें से तो किसी ने नहीं सुना बच्चे के रोने की आवाज। तो अब इसमें मैं क्या करूं? शिल्पा, अच्छा, मैं बात कर रहा हूं ना। शिल्पा, सी आई अंडरस्टैंड, पर ये जो वर्षा है ना, इसे एक डाउट है। तुम जब अपनी ये घर के गेट से बाहर निकली तो राइट साइड पे तुम्हारी कॉलोनी का मेन गेट है ना? तो फिर तुम सीधे लेफ्ट साइड कैसे निकल गई? तुम्हें कैसे पता चला कि बच्ची के रोने की आवाज यहाँ झाड़ियों से लेफ्ट साइड से ही आ रही? क्योंकि आवाज उसी डायरेक्शन से आ रही थी, इसलिए। अच्छा, तुमने आवाज सुनी और दौड़ पड़ी तुम झाड़ियों के पास। ना ही अपने पेरेंट्स को बुलाया, और ना ही यहाँ मेन गेट पे वॉचमैन रहता है, उसको भी नहीं बुलाया। तो अब ऐसा कुछ सूझा ही नहीं मुझे। मैं बस आवाज सुनी और चली गई। ओके, मैं समझ गया। तुम्हें बच्ची मिली और तुम सीधा उसे घर ले आई। आसपास किसी से नहीं पूछा, वॉचमैन को भी नहीं बताया? कोई पर्स पड़ा मिले तो भी इंसान 4 लोगों से पूछता है, सीधे घर उठा के नहीं लेके जाता। और तुम बच्ची उठा के लेके गई। बच्ची पे तरस आ गया, उसे डॉक्टर को दिखाया। यही गलती की ना हमने? अबे पहले सबसे पूछना चाहिए था, यही ना? अमित जी, आपने जो किया सही किया, पर हमें जो चीज परेशान कर रही है वो ये। आप नहीं, हम हो रहे हैं। अब हम पर शक कर रहे हैं। अरे हमने तो बच्चे की मदद करनी चाहिए और आप हमें ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। ऐसा नहीं है, पर हमें शक जरूर है कि उस बच्ची और इस घर के बीच कोई कनेक्शन है। जब तुम कुछ छुपा रही हो तो प्लीज हमें बता सकती हो। ये मत भूलो कि बच्ची का डीएनए है हमारे पास। बच्ची का डीएनए और तुम्हारा डीएनए मैच करके देखना होगा। क्यों करो डीएनए टेस्ट? कैसे लोग हो आप? मुझे बच्ची मिली, मैंने उसे बचाने की कोशिश की और आप लोग मुझ पर ही इल्जाम डाल रहे हो। मेरी बच्ची नहीं है वो। तो डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा। मैं कोई डीएनए टेस्ट नहीं करवाने वाली। हाँ, मुझे समझ आ गया। आप लोग मुझे फंसाना चाहते हो क्योंकि आप उसे नहीं ढूंढ पा रहे जिसने एक्चुअली में बच्ची को छोड़ दिया। छोड़ नहीं दिया, मार दिया बच्ची को। वो जो भी हो, मैं क्या करूं? शिल्पा, क्या पूछा उन्होंने? शिल्पा, तेरी मम्मी कुछ पूछ रही है। पुलिस मेरा डीएनए टेस्ट करवाना चाहती है। लोगों को लगता है कि वो बच्ची मेरी थी और मैंने उस बच्ची को मरवा दिया। शिल्पा बेटा देखो, सच सच बताओ कि भी। अरे क्या बताओ? यार, आप लोग सब लोग मुझ पर ही शक किए जा रहे हो। नहीं नहीं बेटा, हम सब तेरे साथ हैं, लेकिन उस बच्ची के बारे में अगर कुछ जानती है तो बता दे।
जो भी हो हम खड़े हैं तेरे साथ। पापा मैं कुछ नहीं जानती, तो फूटी नसीब थी मेरे कि वो बच्ची मुझे मिल गई। मुझे फंसाया जा रहा है, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? कौन है वो शिल्पा? कौन है वो? मुझे नहीं पता, कसम से वो मेरी बच्ची नहीं थी। तो किसकी थी? नहीं पता मुझे। तो डीएनए टेस्ट से डर क्यों रही है? करवा ले। सुन शिल्पा, डीएनए टेस्ट तो होगा, समझी? सर, मैं मनोज गुराड़िया, मैं शिल्पा का पति हूं सर। सर आप शिल्पा का डीएनए टेस्ट करवाइए, मुझे भी शक है कि वो बच्ची शिल्पा की ही थी। सर मेरे लिए ये सच जानना बहुत जरूरी है। आप बताइए किस फॉर्म पे साइन करना है मुझे? તમે જો ફોન નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે. તમે જો ફોન નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે. भैया एसटी बस स्टैंड। बैसो।
यहाँ क्या कर रहे हो? तू यहाँ क्या कर रही है? ये इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो तुम? वो एक पुरानी सहेली है, कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसने मिलने के लिए बुलाया है। कौन सी सहेली? क्या नाम है उसका? कहाँ रहती हो? अरे मंजू, यही वडोदरा में ही रहती है, गोरवा एरिया में। मैं चलती हूँ। मंजू आती ही होगी ना? लगता नहीं है वो आएगी। क्यों? फोन लगाओ उसे। मेरे पास उसका कोई नंबर नहीं है, उसने मुझे किसी पीसीओ से फोन किया था। शिल्पा, सारे झूठ खत्म हो गए हो तो अब तो सच बोल दे शिल्पा, किससे मिलने आई थी यहाँ? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मैं मंजू से ही मिलने के लिए आई थी, उसने मुझे बोला था अहमदाबाद आजा। तुम ऐसा मेरे बारे में सोच भी कैसे सकते हो? आपने मुझे बुलाया? ऋषिका, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। क्या? मुझे लगता है कि शिल्पा का अफेयर चल रहा है किसी के साथ। क्या? मम्मी पापा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। देख ऋषिका, मैं कल चला जाऊंगा, फिर शिल्पा को खुली छूट मिल जाएगी। मैं चाहता हूं बहन तू उस पर नजर रखे ताकि मैं उसे रंगे हाथों पकड़ सकूं। फिर मैं उसे तलाक दे दूं शायद। ऋषिका, शिल्पा की लाइफ में कोई दूसरा आदमी है। क्या हुआ? शिल्पा के बारे में सोच रही हो? और क्या मासी, वही बात कर रहे थे। बच्ची भाभी की कैसे हो सकती है? अगर भाभी प्रेग्नेंट होती तो किसी को पता कैसे नहीं चला? और डिलीवरी कहाँ की? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। 6 महीने से शिल्पा अपने मायके में थी। अगर वो प्रेग्नेंट होती तो उसके माँ बाप को जरूर पता होता। वो भला क्यों छुपाते? कोई नहीं, तुम टेंशन मत लो, ये नाश्ता कर लो, ठीक है? पंकज बेटा, अभी कुछ दिन तू ही दुकान संभाल। कोई पूछे तो कहना कि मैं मुंबई गया हूँ। अखबार वाले तो बड़ा चढ़ा कर लिखते ही थे, तो बाजार में भी लोग बातें करने लगे। पीठ पीछे सब बोलते हैं कि हमें लड़की नहीं चाहिए थी, हमने बच्ची को भरवा दिया। डीएनए सैंपल जब से कलेक्ट किए हैं, शिल्पा बहुत घबराई सी है। As you can see, ये एक सील्ड एनवेलप है। अब मैं आप सबके सामने इसे ओपन कर रहा हूं।
शिल्पा गोराडिया, बच्ची का डीएनए आपके डीएनए से मैच हुआ है। It's a 99.9% match. तो सच बोल दे शिल्पा, कौन था उस बच्ची का बाप? तुम मनोज, तुम्हारी बच्ची थी वो। अब क्यों झूठ बोल रही है शिल्पा? सच बोलना। तुम्हारी ही बेटी थी वो। मनोज, इस बार शिल्पा ने सच बोला। वो बच्ची तुम्हारी थी। ये कैसे हो सकता है? पिछले 6 महीने से तो मैं लंदन में था। मतलब जब तू लंदन गया था तब वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए तेरे जाते ही जिद करके अपने मायके चली गई। पर इतने महीनों से शिल्पा के माँ बाप को कैसे पता नहीं चला? फिर बच्चे की डिलीवरी कैसे हुई, कहाँ हुई? अरे यही तो हमें समझ नहीं आ रहा जगदीश जी। हमने पूछा उससे पर वो खामोश है, कुछ बोल ही नहीं रही है। देखो शिल्पा, चुप रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। बोल दो, कैसे किया ये सब? क्यों मारा अपनी बच्ची को? किसके लिए? डार्लिंग, कहाँ थे तुम यार? मैं आई थी अहमदाबाद तुमसे मिलने के लिए। कैसे मिलता? मैंने देखा तुम्हारा हस्बैंड भी साथ था। मनोज मुझे फॉलो कर रहा था। उसे किसी ने बता दिया था कि मैं अहमदाबाद जा रही हूँ। पर यार किसने बताया होगा उसे? मुझे कैसे पता होगा?
किसी को तो हमारे बारे में पता चल गया। किसे पता चल गया है? डिलीवरी कहाँ हुई? इतने महीनों तक प्रेगनेंसी कैसे छुपाई? तेरी कुर्ती बहुत लूज है, 2 साइज बड़ी है। बड़ी लग रही है मतलब मम्मी? मम्मी मुझे यही सही लगता है, मैं कंफर्टेबल हूँ। अरे बेटा ठीक से खाना तो खा ले। बस पापा पेट भर गया। अरे तूने तो कुछ खाया ही नहीं है बेटा। शिल्पा, कई दिनों से देख रही हो तू ठीक से खाना भी नहीं खा रही है। ये कीटो वीटो के चक्कर में तो नहीं पड़ी है ना तू? वैसे भी तेरा वजन कौन सा ज्यादा है, तू डाइट वाइट के चक्कर में मत पड़। हाँ खाना खा बेटा। पापा ऐसा कुछ नहीं है, अब भूख नहीं लग रही है तो इसमें मैं क्या करूँ?
देखो शिल्पा, तुम बोलो या ना बोलो, मर्डर का चार्ज तो लगेगा तुम पर। बता दो सच, ये सब क्यों और किसके लिए किया? वो तुम्हारी बच्ची हो ही नहीं सकती, वरना शिल्पा उसके प्रेगनेंसी की बात छुपाती ही नहीं। तू बता रहा था ना कि वो किसी से मिलने अहमदाबाद गई थी, उसी की होगी ये बच्ची। डीएनए मैच हुआ है, बच्ची मनोज की थी। तो मार क्यों दिया? हाँ, उसके माँ बाप को पता कैसे नहीं चला? 6 महीने से प्रेग्नेंट थी शिल्पा, उनको भनक तक नहीं लगी। ये कैसे हो सकता? महाअंबे की कसम, हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि शिल्पा प्रेग्नेंट है। मैं उसकी माँ हूँ। प्रेगनेंसी में औरत में क्या बदलाव होते हैं मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। अगर शिल्पा प्रेग्नेंट होती तो मुझे तो पता चल ही जाता ना। डीएनए टेस्ट में प्रूव हो चुका है कि बच्ची शिल्पा और मनोज की थी। अब शिल्पा ने इतने महीनों तक अपनी प्रेगनेंसी कैसे छुपाई, बच्ची को क्यों मारा, ये पता लगाना बस, और हम लोग पता लगा लेंगे। सर, बाथरूम में एक सिम कार्ड और मोबाइल मिला, बॉटल के अंदर छुपा के रखा था। नरेन, फोन का सारा डेटा इरेज कर दिया है। रिट्रीव करने में टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा रवि? डोंट वरी, ज़रा टाइम नहीं लूंगा। आई नो इट्स अर्जेंट। गुड, बाय। वो आदमी कौन था मुझे आज भी नहीं पता। शिल्पा को जिसके साथ जाना था चली जाती, पर उसने मेरी बच्ची को क्यों? तुमने कहा कि 16 अक्टूबर को तुम्हें एक कॉल आया था। हेलो। तुम्हारी वाइफ तुमसे कहेगी कि कल सुबह वो अपने किसी दोस्त से मिलने जा रही है। कौन बोल रहा है? मेरी छोड़ उसकी फिक्र कर, जिससे शिल्पा कल मिलने जाने वाली है। किससे मिलने जा रही है? और तू बोल कौन रहा है? हेलो। पीछा कर उसका, सब पता चल जाएगा। तुझसे बोलेगी अपने फ्रेंड से मिलने जा रही है गोरुआ एरिया में, लेकिन वो अहमदाबाद जाएगी, वहीं मिलेंगे दोनों। हेलो, तू 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 कौन बोल रहा है? तेरी आवाज। हेलो हेलो તમે જો ફોન નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે। जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ। मैं उस नंबर पर बार बार फोन करता रहा, लेकिन वो नंबर ऑफ आ रहा था सर।
शिल्पा जिससे मिलने वाली थी, इन्फॉर्मर ने उसका नाम नहीं बताया। सर उसने तो ये भी नहीं बताया कि वो किसी आदमी से मिलने वाली थी। बस इतना कहा कि वो दोनों मिलेंगे, और मतलब वही था उसका। वो दोनों उस दिन रंगे हाथों पकड़े जाते, और शिल्पा ने मुझे देख लिया। अनुज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर शिल्पा की एक आदत है, वो ना आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलती है। तब तक कबूल नहीं करती जब तक पकड़ी ना जाए। मैंने अपनी बहन ऋषिका से कहा, तू ना शिल्पा पर नजर रख। और वो भी क्या करती सर, शिल्पा मायके चली गई ताकि वो उस आदमी से आसानी से मिल सके। ये सब क्या हो गया यार? यार मनोज भैया ने तुझसे कहा था ना कि शिल्पा पर वॉच रखना, फिर मिली क्यों नहीं तुझसे? यार वो मुझे अवॉइड करती थी, कितने कॉल्स किए, हर बार डाल देती, कहती अभी मूड नहीं है, बाद में मिलूंगी। मैं क्या करती यार? आई स्टिल कांट बिलीव उसने अपनी बच्ची को मार दिया, अभी वो इंसान के लिए जो। तो छोड़ ये बात, पुलिस को शिल्पा का दूसरा फोन और सिम कार्ड मिल गया। मनोज को शक था कि शिल्पा का अफेयर है, इसीलिए मैंने शिल्पा के सारे सोशल मीडिया अकाउंट स्कैन किए और उसके एफबी पेज पे मुझे ये एक फ्रेंड मिला। यही है शिल्पा का सीक्रेट लवर? लगता तो है। इनकी चैट्स पढ़ने लायक है नरेन, और यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। राजीव पाठक। हाँ, 10 अप्रैल को शिल्पा ने राजीव की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और उसके बाद उन दोनों में बातें शुरू हो गई। Here we go. तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, सो फोटोजेनिक। थैंक यू। पहले 2-3 दिन अच्छी बातें हुई, फिर शुरू हुई गंदी बात। आई मीन रोमांटिक चैट्स। शिल्पा, 3 रातों से तू रोज मेरे सपने में आती है। अच्छा, फिर क्या होता है सपने में? तुम गेस करो। नहीं, तुम बताओ। तुम मेरे सीने पे सर रख के सो जाती हो, मैं तुम्हारी आंखों में खो जाता हूँ। फिर क्या होता है? फोन पे बताऊं? That's it. इसके बाद शिल्पा ने मैसेंजर पे कोई रिप्लाई नहीं किया। शिल्पा के कॉल रिकॉर्ड्स में हमें कोई राजीव पाठक तो मिला नहीं। That's a catch. एक्चुअली शिल्पा ने उसके बाद एक नया एफबी अकाउंट ओपन किया और उस पे अपना नया नंबर शेयर किया, 444816723। 444816723। राजीव, हम इस नंबर पर बात कर सकते हैं। ये वही सिम है जो आपको शिल्पा के बाथरूम से मिला। फिर राजीव ने भी अपना नंबर शेयर किया, 444701091। फिर इन दोनों की रेगुलर बातें होने लग गई और भी बहुत सारा डेटा है, हम रिकवर कर रहे हैं। मैंने सोचा एटलीस्ट ये सीक्रेट लवर का सस्पेंस सामने आ जाए और आप लोग आगे इन्वेस्टिगेट कर सको।
राजीव पाठक। तुम्हारे सीक्रेट लवर राजीव पाठक की अब सारी डिटेल्स है हमारे पास। बहुत जल्द वो भी यहां पर होगा। अब तोड़ दो अपना मौन व्रत। Sir, the HR manager, Devang Modi will meet you now. Please come. अहमदाबाद ही नहीं, दिल्ली और मुंबई के ऑफिसेज का डेटा भी सर्च किया है। राजीव पाठक नाम का कोई एम्प्लॉय हमारी फर्म में है ही नहीं, और ना कभी था। पर इसके प्रोफाइल में आपकी कंपनी एडी इंफ्राटेक का नाम मेंशन्ड है। पर हमारे रिकॉर्ड में नहीं है ना सर, ना ये नाम और ना ही ये फेस। बायो में क्लियरली लिखा हुआ है कि पिछले 3 साल से यहीं काम कर रहा है। सर, सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी पेल देते हैं। 12th फेल खुद को ITN बता रहे हैं, अनएम्प्लॉयड खुद को स्टार्टअप फाउंडर बता रहे हैं। ये तो हमसे ज्यादा आपको पता है सर। हाँ, अगर ये राजीव पाठक ने हमारी फर्म का नाम लेकर कोई फ्रॉड किया होता तो हम कोई एक्शन लेते, पर ऐसा तो कुछ है नहीं सर। ओके। रविंद्र, आज नहीं अभी। ऑडियो रिकॉर्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारे डेटाबेस सर्च करो। मुझे ये राजीव पाठक चाहिए। अरे इतना हैवी डेटाबेस चेक करने में टाइम तो लगेगा ना। पर क्या बूमर जैसी बातें कर रहा है तू? राजीव पाठक का फोटो है तेरे पास, रिवर्स सर्च मार। मुझे राजीव पाठक चाहिए, मतलब चाहिए। सर, ये शिल्पा के दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स। बच्ची को मारने के अगले दिन 24 अप्रैल को तुमने राजीव से बात की थी, राइट? शिल्पा, डोंट टेस्ट माय पेशेंस। राजीव कहाँ है? अहमदाबाद। जोर से बोलो। अहमदाबाद। अहमदाबाद में कहाँ? राजीव पाठक के बारे में हमें जितनी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मिली है ना, सब झूठी है। और इस ऐसे राजीव के कहने पे तुमने अपनी बच्ची को मार डाला? मैं 2 बार सेल्फ टेस्ट कर चुकी हूँ। इट्स कंफर्म राजीव, मैं प्रेग्नेंट हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये मजाक नहीं है। अगर ये बच्चा हो गया ना तो मैं जिंदगी भर के लिए मनोज के साथ फंस जाऊंगी और हम कभी नहीं मिल पाएंगे। मैं ये बच्चा गिरा दूंगी। नहीं नहीं शिल्पा, प्लीज ऐसा मत करना, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो ये बच्चा है। शिल्पा ऐसा मत बोल। लुक शिल्पा, अभी मनोज को हम पर डाउट नहीं होना चाहिए। तू कुछ दिन रुक जा। अरे मैं तो रुक जाऊंगी, पर ये जो अंदर बैठा है वो तो नहीं रुकेगा ना। मैं हूं ना, मैं बताता हूँ क्या करना है। बस तू एबॉर्शन वाली बात दिमाग से निकाल दे प्लीज। कॉलेज खत्म हुआ ने कि पापा ने मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया था। कुछ पसंद नहीं था मुझे, मरता भी था। मैं खुश नहीं थी उसके साथ। राजीव पाठक से पहली बार कहाँ मिली थी? वडोदरा। तब यहीं था ना वो? अब कहाँ? मुझे नहीं पता। 24 अप्रैल को जब तुमने उसे कॉल किया था तब कहाँ था? राजीव, पुलिस को थोड़ा डाउट हो रहा है। मैंने उनसे कह दिया कि मैंने बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी, पर उनको पता चल गया कि बच्ची पहले से ही मरी हुई थी। ओह, पर तुमने ऐसा क्यों कहा? सवाल पूछती ना, कुछ तो कहना पड़ता।
पूछती वो मुझसे कि मैं इतनी सुबह झाड़ियों के पास क्या कर रही थी। तो कह देती ना कि तुम मॉर्निंग वॉक पर गई थी। अरे तब जो दिमाग में आया मैंने कह दिया। प्लीज प्लीज राजीव, हम लोग भाग चलते हैं। राजीव समझो समझो, अगर मैं यहाँ रही तो पक्का फंस जाऊंगी। प्लीज प्लीज चलते हैं ना। ओके ओके, मैं एड्रेस देता हूँ, तुम वहां आ जाओ, फिर सॉल्यूशन निकालते हैं। જો ફોન નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે. તમે જો ફોન નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ. हम भागकर दिल्ली जाने वाले थे, पर मैं वेट करती रही जहाँ राजीव ने बुलाया था, पर वो आया नहीं। उस दिन के बाद से उसका नंबर भी बंद है। उन सब जगहों के नाम लिखो जहां तुम दोनों मिला करते थे। वर्षा, सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो, कहीं तो कोई क्लू मिलेगा। क्या देख रही हो? लिखो। लिखो शिल्पा, जहां मिलते थे तुम दोनों, नाम लिखो। उससे कभी मिली नहीं। फिर से झूठ? शिल्पा, तुम झूठ बोलकर उस राजीव पाठक को बचा नहीं सकती हो। अपनी बच्ची की जान तुमने इस राजीव के कहने पे ली। तुम्हारी तरह वो भी गुनहगार है। तुम दोनों को सजा मिलेगी। राजीव, ऐसा मत कहो प्लीज। शिल्पा, बच्चे को साथ लेकर भागना इज नॉट अ गुड आइडिया। अरे पर अब 4 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं। अब तो अबॉर्शन भी नहीं हो सकता। आई नो। मैंने पहले ही कहा था कि बच्चा गिरा देते, लेकिन तब तुमने करवाने नहीं दिया। सॉरी शिल्पा, तब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कुछ। राजीव, हम ना भाग के शादी कर लेते हैं, और फिर मैं लोगों से ये कह दूंगी कि बच्चा तुम्हारा है। शिल्पा, मैंने कहा ना, बच्चे के साथ भागना इज नॉट एन ऑप्शन। तो क्या करें? हम मेरा मतलब तुम बच्चा पैदा होने तक रुक जाओ। कैसे रुको? प्रेगनेंसी की बात मैंने सबसे छुपाई। पेट दिखने लग जाएगा तो लोगों से क्या कहूंगी कि पेट में गैस भर गई है। शिल्पा, डर मत, हम भाग जाएंगे। जैसे ही बच्चा पैदा हो तुम। क्या? राजीव, बोलो क्या? ये जो कुछ भी तुमने किया उसमें जान जा सकती थी तुम्हारी, और उस बच्ची की भी। अरे उस बच्ची को तो तुमने उससे भी घिनौनी मौत दी। और ये सब किसके लिए किया? उस कमीने राजीव पाठक के लिए, जो तुम्हें यहां फंसाकर खुद छुपा बैठे। लिखो शिल्पा, तुम दोनों कहां मिलते थे? मैं सच कह रही, राजीव से कभी नहीं मिली। हमारी सिर्फ फोन पर ही बातें होती थी। हम मिलना चाहते थे पर मिल ही नहीं पाए।
how to hide pregnancy, how to deliver baby by yourself, medicines to reduce labor pain. शिल्पा की ब्राउजिंग हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसी सर्चेस से। इससे अच्छा तो किसी काउंसलर या डिवोर्स लॉयर सर्च करती। और ये सब शिल्पा ने उस आदमी के लिए किया जिसे वो प्यार करती थी, लेकिन कभी मिली नहीं। कैन यू बिलीव इट? नहीं, ये कैसे हो सकता है? सब चेक किया, आरटीओ रिकॉर्ड्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड डेटाबेस, पर कहीं पर भी ये आदमी एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ऐसा कोई आदमी है ही नहीं। तो क्या ये राजीव शिल्पा के दिमाग की इमेजिनेशन था? सर, इमेजिनरी लवर के लिए कोई अपने बच्चे की जान नहीं ले सकता सर। भले ही ये राजीव ना हो, लेकिन कोई ना कोई तो होगा सर इन सबके पीछे रियल में। वर्षा इज राइट। आई थिंक एक ट्रैप था शिल्पा को फंसाने के लिए। कैसा ट्रैप? फिर राजीव ने भी अपना नंबर शेयर किया, 44470109। मनोज गोराडिया? राजीव पाठक जो नंबर यूज कर रहा था वो मनोज के नाम पर रजिस्टर्ड है। ओह नो सर, मतलब शिल्पा जिसे राजीव समझ के बात कर रही थी वो उसका पति मनोज था। प्यार का नाटक कर रहा था, लेकिन क्यों? पुलिस कह रही थी मनोज ने दूसरा नंबर लिया था, तो जिससे बात कर रही थी वो राजीव नहीं मनोज था। मुझे आवाज से पता नहीं चला। शिल्पा, शिल्पा, ये इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो तुम? वो एक पुरानी सहेली है। कहाँ थे तुम यार? मैं आई थी अहमदाबाद तुमसे मिलने के लिए। कैसे मिलता? मैंने देखा तुम्हारा हस्बैंड भी साथ था। ये सब झूठ है, सब झूठ है। फंसा रहे हैं ना आप लोग मुझे मिल करके? ये तुम्हारा सिम रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। फंसा हम नहीं रहे, फंसाया तुमने अपनी वाइफ शिल्पा को राजीव बनकर। मैंने फंसाया? मैंने फंसाया है? सर, मुझे तो उस दिन पता चला जिस दिन मुझे वो फोन आया कि शिल्पा क्या कर रही है। वही तो मास्टर स्ट्रोक था। कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, मनोज कॉलिंग मनोज। सब तुम्हारी लीला है मनोज। कॉल करने वाले भी तुम, पति भी तुम, और प्रेमी राजीव भी तुम। बकवास, सरासर बकवास। मैं राजीव अपनी पत्नी का लवर बन करके मैं ऐसा क्यों करूंगा? पूछ रहे क्यों किया ऐसा? हमारे पास सारे सबूत है तुम्हारे राजीव बनने के। तुमने एक नया नंबर खरीदा अलकापुरी से 19 अप्रैल 2022 को। सब फेक था। फेक आदमी क्रिएट किया, फेक अकाउंट बनाया और फिर शिल्पा से झूठी प्यार की बातें की। क्या खेल खेल रहे थे तुम? क्या खेल खेल रहा हूं मैं? आपने कहा
कि मैंने राजीव के नाम का फेक अकाउंट बनाया। अरे सर, मेरा खुद का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। आपको विश्वास नहीं है ना? ये मेरा फोन चेक कीजिए आप। अगर ऐसा कोई भी ऐप मिल जाए ना, आप मुझे बताइएगा। चलिए मान लीजिए कि मैं राजीव बनकर के अपनी पत्नी को प्यार में फंसाया। मैं अपनी पत्नी को अपना ही बच्चा गिराने के लिए क्यों कहूंगा सर? क्यों कहूंगा सर? मैं उसका पति हूं राजीव, मैं उसका लवर, मैं उसका पति हूं मनोज, मैं उसका लवर राजीव नहीं हूं सर। सर मैं मानता हूं कि मैं बेवकूफ नहीं हूं, लेकिन मैं इतना भी स्मार्ट नहीं हूं जितना आप लोग मुझे समझ रहे हैं। सर मेरे पास दूसरा कोई नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं। सालों से मैं यही एक नंबर यूज कर रहा हूं सर। अगर मेरे नाम पर कोई दूसरा नंबर ले सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिल्पा हो सकती है। शिल्पा ने लिया सर, ये दूसरा नंबर जरूर शिल्पा ने लिया होगा मुझे फंसाने के लिए। कॉलेज खत्म हुआने के पापा ने मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया था, पर मुझ पसंद नहीं था मुझे, मारता भी था। सर, बोलो। सर मनोज का दूसरा नंबर जिससे राजीव शिल्पा से बात करता था 444701091, सर उस फोन की सारी लोकेशन वडोदरा की ही है। अहमदाबाद की लोकेशन एक बार भी शो नहीं हो रही है कॉल रिकॉर्ड्स में सर। मतलब मनोज 6 महीने से लंदन में ही था? यस सर, कंफर्म्ड है। ये तो फिर से हम घूम फिर के वहीं आ गए। पर अगर ये शिल्पा उस राजीव पाठक से मिलने अहमदाबाद गई थी, तो फिर इस राजीव पाठक के सारे कॉल्स और लोकेशन डिटेल्स वडोदरा के कैसे हो सकते हैं? तो ये मनोज जैसा कह रहा है, कहीं ये सब कुछ शिल्पा के दिमाग का क्रिएशन तो नहीं? आई मीन टू से ये राजीव पाठक, ये सीक्रेट लवर, ये सब कुछ कहीं शिल्पा ने तो नहीं बनाया? ये क्या खेल खेल रही हो शिल्पा? हमें नहीं लगता कि कोई राजीव पाठक है जिसे तुम मिली भी नहीं और प्यार करने लगी, और जिसके कहने पर तुमने अपनी बच्ची तक को मार दिया। शिल्पा, तुम पे मर्डर का चार्ज तो लगेगा ही। सच बोल दो, क्या ये राजीव पाठक तुम्हारे दिमाग की उपज है? क्या तुमने बनाया इस राजीव को? मनोज को हैरास करने के लिए क्रिएट किया ना राजीव? इतनी नफरत थी उससे कि उसे चोट पहुंचाने के लिए तुमने अपनी बच्ची तक को मार दिया। इतना गुस्सा भरा हुआ था मनोज के लिए, उसके परिवार के लिए। आई लव राजीव। वो है, वो है, वो है। राजीव, मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज।
नरेन, फुल चांसेस हैं कि राजीव पाठक को शिल्पा ने ही क्रिएट किया है, पर टेक्निकली ये प्रूव कैसे होगा, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट राजीव हमें मिला ही नहीं। तूने तो रवि इस राजीव पाठक को भगवान बना दिया। शिल्पा मानती है तो है, हम नहीं मानते तो नहीं है। और सर, जिस मोबाइल शॉप से सिम कार्ड खरीदा गया उसे तो कुछ याद ही नहीं है। शिल्पा आई थी, मनोज आया था, या ये राजीव पाठक करके गया था कोई सिम कार्ड लेने के लिए। सर, बात अप्रैल 2022 की है, इसलिए सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है। मैंने सारे सोशल मीडिया ऐप स्कैन किए, इवन रिवर्स सर्चिंग के बाद भी ये आदमी नहीं मिला, किसी दूसरे नाम से भी नहीं, बस यही एक फोटो है। एंड आई एम श्योर ये भी एआई जनरेटेड है। हेलो। तुम्हारी वाइफ तुमसे कहेगी कि कल सुबह वो अपने किसी दोस्त से मिलने जा रही है। ये मनोज ने हमें बताया था ना कि उसे किसी का कॉल आया था, किसी ने उसे बताया था कि शिल्पा किसी से मिलने अहमदाबाद जा रही है। सर, वो कॉल तो 7 महीने पहले आई थी, 16 अक्टूबर 2022 को। वर्षा, शिल्पा हमारी कस्टडी में है। हम इस केस को चाहें तो आज ही क्लोज कर सकते हैं, पर इस केस को सही क्लोजर तभी मिलेगा जब इस राजीव पाठक का सच सामने आएगा। एक काम करो, ये जो मनोज को कॉल आया था उसकी सारी कॉल लोकेशन डिटेल्स निकालो। और अगर वो नंबर भी राजीव के नंबर की जगह मनोज का निकला तो सर हम डेड एंड पे आ जाएंगे। लेकिन अगर वो नंबर मनोज का निकला और उसकी कॉल लोकेशन डिटेल्स हमें मिल गई तो शायद हमें कुछ ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। या तो एक खेल मनोज खेल रहा है या फिर कुछ शिल्पा। एक बच्चे की जान गई है, उसकी माँ ने उसे खुद मार डाला है। मुझे पूरा डाउट है कि किसी ने ट्रैप करके शिल्पा से ये सब करवाया है। वो खुद ये पूरा नाटक कभी नहीं करेगी। मनोज ने डिवोर्स के पेपर भेजे। क्या कहा उन्होंने? कहा पासपोर्ट जब्त रहेगा जब तक उस आदमी का पता ना चल जाए जिस आदमी ने मुझे फोन किया था। क्या कर दिया शिल्पा ने? क्या मिला उससे? पापा, कोई राजीव पाठक नहीं है, पर कोई तो है जो इन सब में शिल्पा की मदद कर रहा है। और जब तक उसका पता न चल जाए कि किसके लिए शिल्पा ने मेरी बच्ची की बलि चढ़ा दी, मैं यहां से वापस नहीं जाने वाला। 16 अक्टूबर को जो कॉल आया था, पुलिस उसे ट्रैक कर रही है। जिसने मुझे वार्न किया था कि शिल्पा अहमदाबाद किसी से मिलने के लिए जा रही है। सच में क्या वो नंबर ट्रैक कर रही है? हाँ पढ़ना पढ़ना। मिस्टेक कैसे की तूने? क्या करती ऋषिका?
शिल्पा भाभी कल अहमदाबाद जाने वाली है राजीव पाठक से मिलने के लिए। ऑसम। अपर्णा, ये तो तूने सॉलिड चाल चली। चल, अब मनोज भैया को फोन कर और अहमदाबाद वाली मीटिंग के बारे में बता दे। क्यों? हम चाहते हैं ना, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके मनोज भैया को भेजते हैं। नहीं अपर्णा, रंगे हाथ पकड़ी जाएंगी शिल्पा भाभी तो मजा कुछ और ही आएगा। देखते हैं क्या झूठ पकाती हैं जब अहमदाबाद में पकड़ी जाएंगी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो नंबर ट्रेस हो गया तो सारा भांडा फूट जाएगा। अपर्णा और ऋषिका गायब है? ऋषिका कल दोपहर को घर से निकल गई थी, अभी तक घर नहीं पहुंची है साहब। उसका फोन भी बंद है, अपर्णा का भी। पता नहीं कहाँ गए दोनों। हम पूरी रात नहीं सोए, उनके सभी दोस्तों को फोन किया लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसे अचानक घर छोड़ के क्यों जाएंगी वो? कोई तो रीजन होगा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी सर। हाँ, पिछले कुछ दिनों से इस शिल्पा को लेकर हम ज्यादा टेंशन में थे, तो ऋषिका पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए सर। सर, शिल्पा ने जो किया उससे हम अभी भी हिले हुए हैं, पर अब तो हमारी बेटियां भी नहीं मिल रही है। प्लीज सर, कुछ कीजिए। शिल्पा, तुम जो कर रही थी, क्या अपर्णा या ऋषिका जानते थे इस बारे में? शिल्पा, अपर्णा और ऋषिका कल रात से गायब है। तुम कुछ जानती हो? राजीव पाठक, उसने मुझे कहा था हम भाग जाएंगे, नई शुरुआत करेंगे। बॉडीज पे स्ट्रगल के कोई निशान नहीं है, ना ही कोई घाव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है दोनों सुसाइड थे। समझ नहीं आ रहा है। अपर्णा और ऋषिका अचानक घर से चली गई और फिर सुसाइड कर लिया। शिल्पा के केस के साथ इन दोनों का कोई लिंक था क्या? ये शिल्पा कुछ बोल नहीं रही है और मनोज का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, 16 अक्टूबर को मनोज को जो कॉल आया था। हेलो, तुम्हारी वाइफ तुमसे कहेगी कि कल सुबह वो अपने किसी दोस्त से मिलने जा रही है। सर, वो नंबर अपर्णा ओझा के नाम पे रजिस्टर्ड है। क्या? हाँ सर। अपर्णा ओझा इन्फॉर्मर थी? ये देखिए सर, कॉल की सारी, मोबाइल की सारी लोकेशन गौरवा की है जहाँ पे अपर्णा रहती है। आई मीन सर, रहती थी। इसका मतलब मनोज झूठ बोल रहा है। उसने अपर्णा की आवाज कैसे नहीं पहचाना? उसके फोन पर अपर्णा का नंबर शो कर रहा होगा, राइट? सर, एक अजीब बात है,
अपर्णा का सर जो ये नंबर है 44498332, ये नंबर सर उसके पेरेंट्स के पास भी नहीं है। सर ये नंबर वो भी नहीं है जो वो यूज़ करती है, इसने कोई नया नंबर लिया था। और सर देखिए, गिने चुने कॉल हैं सर, ज़्यादातर ऋषिका को किए गए हैं, सिवाय ये एक कॉल के जो उसने मनोज को किया था 16 अक्टूबर की रात को। मैं हाथ जोड़ता हूं आपके सामने सर, बख्श दीजिए मुझे। ये हर बार नया नया तमाशा मत खड़ा कीजिए। मनोज, आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस, बट प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश करो। जिस इन्फॉर्मर का तुम्हें कॉल आया था उसका नंबर है 44498332। ये प्रीपेड सिम कार्ड तुम्हारी बहन अपर्णा ने खरीदा था। अपर्णा और ऋषिका के सुसाइड का रीजन और शिल्पा ने जो किया सब कनेक्टेड है मनोज। हेलो, तुम्हारी वाइफ कल सुबह तुमसे कहेगी कि वो किसी अपने दोस्त से मिलने जाने वाली है। कौन बोल रहा है? वो अपर्णा नहीं हो सकती, किसी आदमी की आवाज थी। अब तुम तो झूठ नहीं बोल रहे हमसे। मैं अब किसे बचाने के लिए झूठ बोलूंगा सर? अपर्णा मुझे ऐसा फोन क्यों करती? उसे कैसे पता कि शिल्पा क्या कर रही है? चलिए मानिए उसे पता होता तो ऋषिका को भी पता होगा। दोनों सगी बहनें जैसी थी और मैं उनका भाई। वो सीधे आकर मुझसे बात करती, ऐसी आवाज बदलकर फोन नहीं करती। मनोज, अपर्णा और ऋषिका ने ये सुसाइड करने का कदम तब उठाया जब उन्हें मालूम हुआ कि हम वो नंबर ट्रैक कर रहे हैं जिससे 16 अक्टूबर को तुम्हें कॉल आया था। कुछ तो कनेक्शन है इन दोनों का। मुझे नहीं पता सर, और मुझे जानना भी नहीं है। मेरी शादी टूट गई, मेरी बच्ची मारी गई, मेरी बहनें चली गई, और क्या बचा है मेरी जिंदगी में? शिल्पा मुंह नहीं खोल रही है, या सच में इसे नहीं पता कि अपर्णा और ऋषिका का इस केस से क्या कनेक्शन है? और अजीब बात है कि मनोज भी कह रहा है कि उसे कुछ नहीं पता है। सर फिर इन दोनों लड़कियों ने सुसाइड क्यों किया? हो ना हो सर, इन दोनों को राजीव पाठक के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। एक काम करो, ऋषिका और अपर्णा के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, उनके ओरिजिनल नंबर्स की। कोई तो होगा, कोई तो मिलेगा, उनका दोस्त या फिर जिससे उनकी रेगुलरली बात होती होगी, जो ये जानता होगा कि उन्होंने अचानक इतना भयानक कदम क्यों उठाया, या फिर जिससे उन्होंने इस राजीव पाठक का राज शेयर किया होगा। ये राजीव पाठक चाहिए मुझे, या फिर इसे क्रिएट करने वाला। उस बच्ची को जिसे शिल्पा ने मार डाला, उसे जीने का हक था। उसका गुनहगार ये राजीव पाठक भी है, और जब तक इस राजीव पाठक का राज नहीं खुल जाता ना, ये केस क्लोज नहीं होगा। जी विशाल पारिक? हाँ, विशाल मेरा बेटा है। क्या बात है? विशाल पिछले 4 दिन से कॉलेज नहीं गया है। हाँ, पर इसका पुलिस से क्या लेना देना? विशाल अपर्णा ओझा का दोस्त है ना? जी, अपर्णा उसी के कॉलेज में पढ़ती थी। मैंने पढ़ा जो अपर्णा ने किया, पर अब उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है,
मतलब पहले कुछ था उन दोनों के बीच में? हमने कह दिया था विशाल को कि अपर्णा से दूर रहे, और वो अपर्णा से दूर ही रहता था। सुषमा जी, विशाल को बुलाइए, हमें कुछ बात करनी है उससे। क्या हुआ अपर्णा? तो ऋषिका ने अपने भाई का डॉक्यूमेंट्स यूज करके वो सिम कार्ड खरीदा और फिर बाद में उसे अपर्णा ने यूज किया। तो फिर राजीव पाठक, ये राजीव पाठक कौन है? कौन है ये राजीव पाठक? राजीव पाठक नाम कैसा लगेगा? अच्छा, ये किसकी फोटो है? AI से क्रिएट की 20-22 फेसेस का मिक्सचर है। रियल लगता है ना? हाँ। रियलिटी में है ही नहीं। हाँ। राजीव पाठक एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा कोई आदमी है ही नहीं। वो अपर्णा थी जिसने क्रिएट किया था इस फिक्टिशियस आदमी राजीव पाठक को। हाय शिल्पा। पता है, तेरी आवाज सुनकर ना तो मैं पागल हो जाता हूँ। बस बोलते रहो तो, मिलते तो हो नहीं कभी। राजीव, हम कब मिलेंगे? आ जाओ अहमदाबाद। अहमदाबाद? नहीं, तुम वडोदरा आ जाओ। स्वीटहार्ट, मैं तो आ जाती, मैं तो आ जाता, पर तुम तो जानती हो ना मुझे बहुत वर्कलोड है। अरे पर राजीव, अनुज है यहाँ पे, सारा दिन बस घर पे ही पड़े रहता है। जानू, मैं जानता हूँ तुम तो बहुत स्मार्ट हो, कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लोगी, है ना? हेलो, कौन बोल रहा है? मेरी छोड़, उसकी फिक्र कर जिससे तुम्हारी वाइफ कल मिलने जाने वाली है। तुमने वॉइस चेंजिंग ऐप यूज की, राजीव पाठक बन के शिल्पा से फ्लर्ट किया और मनोज भाई को भी वॉर्न किया। तुम दोनों ने शिल्पा को उसका बेबी मारने के लिए पुश किया। विशाल, आई स्वेयर हमें नहीं पता था कि वो सच में प्रेग्नेंट है। आई बेट शिल्पा फेंक रही है। उसको देख के लगता ही नहीं कि वो प्रेग्नेंट है, और ना मेरे मम्मी पापा को कुछ पता है और ना उसके मम्मी पापा को। मुझे भी ये डाउट है। यू नो व्हाट ऋषिका, मुझे क्या लगता है, वो ना प्रेगनेंसी कार्ड खेल रही है ताकि राजीव पाठक को प्रेशराइज कर सके फेस टू फेस मिलने के लिए। बार बार कहती रहती है बच्चा अबॉर्ट कर देती हूँ, और मैं मना करती हूँ तो मान भी जाती है। देन तो पक्का फेंक रही है शिल्पा। तू ना एक काम कर, इस गेम को एक लेवल ऊपर ले जा। उसको बोल कि अबॉर्शन ना भूल जाए, फिर देखते हैं क्या करती है। फिर शिल्पा अपने पेरेंट्स के घर चली गई
और ऋषिका का भी कभी उससे मिलना नहीं हुआ। पता ही नहीं चला कि वो सच में प्रेग्नेंट थी। पर अपर्णा, जब उसने डिलीवरी की बात की तो तुमने कैसे कह दिया कि बच्चे को मार दो? विशाल, कभी भी हमने उसकी बातों पे यकीन ही नहीं किया। हमें लगा कि वो झूठ बोल रही है। ऐसे डाउट होता। इवन 9th मंथ पे भी उसके पेरेंट्स को नहीं पता था। ऋषिका, मनोज भैया, मौसा मौसी किसी को नहीं पता था। ये बच्ची वाली बात सामने आई तो मैं और ऋषिका एकदम शॉक थे कि क्या सच में शिल्पा भाभी प्रेग्नेंट थी। भाई गॉड, मैं शिल्पा के साथ ये सब किया उस बात के लिए, और ऋषिका को भी इसमें इन्वॉल्व किया उस बात के लिए। किस बात के लिए? 3 साल पहले की बात है। देखिए मैडम, मैंने कहा ना, यहाँ कोई लड़का लड़की नहीं आए। अच्छा, अभी दिखाती हूँ तुझे। अरे ये क्या कर रही हैं आप? ओ मैनेजर, वो लड़की मेरी रिलेटिव है। सीधे सीधे रूम नंबर बता, वरना ये वीडियो पुलिस और मीडिया सबको दिखा दूंगी और बता दूंगी कि होटल के नाम पे ना कोठा चला रहा है। मानती हूँ गलती की है, मैं समझाऊंगी इसे। आप हाथ मत उठाइए। आज तक हाथ नहीं उठाया इसलिए हाथ से निकल गई है। बीच में मत आना, वादा हाथ तुझे भी। विशाल का नंबर दे। पापा प्लीज मेरी बोला ना, नंबर दे। यार उसको क्या प्रॉब्लम है मुझसे? मम्मी पापा तक जाने की क्या जरूरत थी? वही तो, उसकी ना मनोज भाई से बिल्कुल नहीं पटती, इसलिए सारा जहर हम पे ही उगलती है। शिल्पा भाभी को मैं छोड़ूंगी नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी मैं। सही है अपर्णा, लेकिन हम ना सोच समझ के बदला लेंगे। ऐसे फंसाएंगे उसे कि उसे समझ ही नहीं आएगा उसके साथ हुआ क्या है। क्या करूं मैं, क्या करूं? झूठ है ये। नहीं शिल्पा, कोई राजीव नहीं है। तुम अपर्णा से बात कर रही थी। ऋषिका और अपर्णा ने क्रिएट किया था राजीव को।
Mind is its own place, and in itself can make heaven of hell, hell of heaven. Paradise Lost by John Milton. Social media, smartphones, apps, AI, deepfakes, ये सारे मॉडर्न इन्वेंशन ह्यूमन माइंड की इमेजिनेशन का नतीजा है। और ह्यूमन माइंड की तरह ही ये सारे इन्वेंशन भी दो धारी तलवार जैसे हैं। जहां सोशल मीडिया से लोग जॉब ढूंढ लेते हैं, बिजनेस एक्सपैंड करते हैं, लाइफ पार्टनर भी ढूंढ लेते हैं, वहीं पर इसी वर्चुअल वर्ल्ड में टॉक्सिसिटी की भी भरमार है। फ्रेंडशिप के नाम पे फ्रॉड होता है और चैटिंग करते करते चीटिंग। अगेन इट कम्स बैक टू ह्यूमन माइंड। बैटमैन या जोकर, अगर इंटेंशन किसी को हर्ट करने का है, बदला लेने का है, आज की भाषा में कहे तो स्ट्रॉन्ग कमबैक्स का है, तो उसका नतीजा हार्मफुल ही होगा और कभी कभी जानलेवा भी। लाइफ में हमेशा थिंक पॉजिटिव, थिंक गुड, थिंक वाइज। भला सबका हो, भला खुद का हो। तुझे लंदन जाना है, एमबीए करना है, पढ़, मेहनत कर, कुछ बन। 2 महीना हो गया है, संजना का कोई मैसेज आया नहीं है। अब तो हमें डर लगने लगा है। मतलब 2 महीने और 10 दिन से वो कॉलेज अटेंड नहीं कर रही थी, तो लंदन में कर क्या रही थी? I'm sorry, I can't divulge personal information. वो गौरव ने कुछ किया होगा। लंदन से संजना जवाब नहीं दे रही और आप इधर आनंद में मुझसे सवाल कर रहे हो। वो इंडिया नहीं आई तो फिर गई कहाँ? सर, ये अर्जुन कोठारी पक्का कुछ जानता है संजना के बारे में। संजना एम्बिशियस थी, फोकस थी, पर अचानक से उसका अपने परिवार के साथ संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। तो हमारी फैमिली है। रिलेटिव्स है हम काकी, फैमिली नहीं। कहीं उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं था? मे बी संजना किसी इंटेंस रिलेशनशिप में होगी और ये रिश्ता ही उसे यहाँ वापस खींच लाया। सर, मुझे लगता है कि संजना जिंदा है। Sometimes you have to get lost, find yourself.